गौ माता की करुण पुकार। आइए मैं आपको सुनाता हूं मेरी गौ माता क्या कहती है। मुझे मां कहने वालों, क्या तुमने बेटे का कर्तव्य निभाया है? मेरे वंश ने तुम इंसानों की सेवा में अपना पूरा जीवन न्योछावर कर दिया। मैं धेनु ब्रह्मा जी को वचन देकर जग पालन करने के लिए धरती पर आई और देवताओं ने मुझे समुद्र मंथन करके प्राप्त किया। तब मैं बहुत खुश हुई और सतयुग में मुझे देवी देवता राजा महाराजा बहुत सम्मान देते थे और द्वापर युग में तो मुझे भगवान श्री कृष्ण ने, नटखट कृष्ण कन्हैया ने अपने हाथों से मुझे चराया था। और अब इस कलयुग में कुछ स्वार्थी इंसानों ने मुझे अपने घर में रखकर जब तक मैं दूध देती हूं तब तक तो मुझे रखते हैं, उसके बाद मेरा दूध आने से रह जाता है तब मुझे वही इंसान लाठी डंडा मार मार कर घर से बेघर कर देते हैं। उस समय ये इंसान ये नहीं सोचता कि मैंने इसे दूध पिलाया है, अब ये बेचारी कहां जाएगी। तब मैं सोचती हूं कि मैं अब कहां जाऊंगी। सोचते सोचते मैं बाजार और शहर की तरफ चारे की तलाश में भटकने के लिए मजबूर हो जाती हूं और फिर कोई मोटर गाड़ी वाला मेरा पैर कुचल जाता है। तब मुझे बहुत पीड़ा होती है। मेरी तरफ कोई ध्यान भी नहीं करता। मैं पछतावा करके एक कोने में बैठ जाती हूं और बैठी बैठी सर्द रातों में सोचती हूं कि कोई तो मेरा दयालु बेटा आएगा, अपने हाथों से इस अभागिन मां को चारा पानी देगा। लेकिन उस समय कुछ बहरूपीय माया के लोभी मेरे पास एक ट्रक लगा देते हैं। जब मैं ये सोचती हूं कि मेरा बेटा मुझे लेने के लिए आया है, इसी दौरान वही ट्रक वाले लोभी इंसान मुझे ट्रक में बैठाकर बूचड़ खाने की तरफ रवाना हो जाते हैं। वहां पहुंचते ही मैं ये देखती हूं कि मेरे वंश की बहनें पहले से ही बहुत बैठी है। मैं उनसे पूछती हूं कि मेरी बहनों, यहां चारा पानी मिलता तो होगा? लेकिन वो बताती है या तो कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं है, चारा तो बहुत दूर की बात है। एक बहन ने मुझे बताया कि मैं तो 10 दिनों से भूखी प्यासी हूं। तभी कुछ दुष्ट लोग आकर हमें बहुत बड़ी बड़ी मशीनों के पास ले जाते हैं। हम सभी को एक मशीन पर उल्टा लटका देते हैं और 100 डिग्री गर्म पानी में डुबोते हैं, निकालते हैं। उसके बाद में वो हम सभी में हवा भरते हैं, जिससे हमारा शरीर बढ़कर चौगुना हो जाता है। फिर वो दुष्ट लोग मेरी चमड़ी को
शरीर से अलग कर देते हैं और मेरा मांस निकालकर सुंदर से डिब्बों में भरकर विदेशों में भेज देते हैं। मैंने सुना है अपने कानों से कभी कभी कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मैं मानती हूं कि हिंदुस्तान बहुत अच्छा है। इसलिए मानती हूं कि भारत में घर घर में पूजा पाठ और ग्रंथ पढ़े जाते हैं। इसी धरती पर स्वयं भगवान और देवी देवताओं ने समय समय पर अवतार लिया है। कभी कभी सुनती हूं कि गौ माता की जय हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। अब तुम ही सोचकर देखो कि मेरी जीत हो रही है या हार। मेरे लाडलों, भारत देश में मेरे साथ ये कैसा सौतेला व्यवहार हो रहा है। अब आगे की सुनो। विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो गो मांस निर्यात करने में नंबर 1 है। यह बिल्कुल सत्य है। अब सोचने वाली बात और सुनो। आज के युग में जब लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके अपना मकान बंगला बनाते हैं, उसी बंगले में गाड़ी, बगीचे, कुत्तों के लिए तो जगह रख लेते हैं, मगर मेरे लिए, गौ मां के लिए उनके पास कोई भी स्थान नहीं है। ऐसा भी है कि मेरे वंश का ख्याल रखने के लिए कुछ मेरे भक्त साधु संतों ने गौशालाएं भी बना रखी हैं। उन गौशालाओं में मेरे वंश की सेवा होती है। परंतु जो मेरा वंश गली गली में बाहर भटक रहा है, गंदा कचरा खा रहा है, उनकी चिंता है। और साथ में आप सभी की जिम्मेवारी बनती है मेरे भारतवासियों। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। सोचने वालों, थोड़ा सोच कर देखो। जब देश आजाद हुआ तब मेरी संख्या 36 करोड़ थी और तुम इंसानों की संख्या 33 करोड़ थी। उस समय मेरा पालन पोषण बहुत अच्छी तरह से होता था। तब मैं भी बहुत खुश थी। लेकिन अब मेरी संख्या घटकर 8 करोड़, जी 8 करोड़ रह गई है। और तुम इंसानों की संख्या 1 अरब 25 करोड़ हो गई है। तो भी मेरा पालन आपसे नहीं हो रहा। अब तुम ही मनन करो कि तुम्हारी आने वाली संतानें घी दूध कैसे पाएगी। क्या तुम लोग जो नोटों के पीछे भाग रहे हो, ये कहां तक सही है? क्या आपकी आने वाली पीढ़ी नोटों की गड्डियां खाकर पौष्टिक आहार प्राप्त कर लेगी? एक दिन इसी धन से आपकी बेचैनी बढ़ जाएगी, रातों की नींद उड़ जाएगी। और ऐसा रहा तो आप मुझे रोटी देने के लिए तरसोगी और गौ माता के दर्शन तो दुर्लभ हो जाएंगे। आपकी गौ माता भारत देश छोड़कर परम धाम चली जाएगी। ये मेरी नहीं, संपूर्ण गोवंश की आत्मा की आवाज है। इसे सुनो मेरे लाडलो, इसे सुनो। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहता उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी गौ का दास। जिस राजा की प्रजा दुखी, वो नरक का अधिकारी है। प्रजा की क्या बात करें, यहां कटती गौ मां हमारी है। मिल के बचा लो गौ माता को,
मिलके बचा लो गौ माता को, वरना बारी हमारी है, वरना बारी हमारी है, वरना बारी हमारी है।